साथियों, मैं पिछले 3 महीने से लखनऊ में था, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं कन्नौज नहीं आ पाया, ना अपनी माँ से मिल पाया। क्योंकि मेरी माँ बहुत परेशान थी। तो बुज़ुर्ग माँ है, वृद्ध माँ है और अस्वस्थ भी रहती है, हमारे साथ रहती नहीं। क्योंकि वो गांव देहात में बुज़ुर्ग लोग जो रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है गांव देहात में, और शहर में वो रहना नहीं पसंद करते, उनको अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ मेरी माँ मेरे साथ रहे। क्योंकि वो मेरे भाई जो है उसने शादी विवाह नहीं किया और वो ब्रह्मचारी हो गया एक तरीके से। ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जो ब्रह्मा कुमारी का उनका संस्थान चलता है उससे जुड़ गया है, तो वो वहीं रहता है। माँ भी उन्हीं के साथ रहती, क्योंकि वो अकेला रहता है, इसलिए माँ उनको छोड़ती नहीं। और माँ मेरी बहुत परेशान रहती, मेरे को लेकर बहुत परेशान थी। तो मैं आज गया तो मेरी माँ बहुत भावुक हो गई और बहुत खुश हो गई कि अब तुम यहीं रहो, ना जाओ यहीं यहाँ से। तो माँ तो माँ ही होती, माँ से बड़ा कोई नहीं। तो माँ एक ईश्वर का रूप होती है, और उसको देवी कहें या ईश्वर कहें, वो ही सब कुछ होती है। तो मैं चाहता हूँ मेरी माँ निरंतर स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो जब माँ है तो पूरी जन्नत है। तो माँ से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। मैं आप सभी लोगों को भी कहूँगा कि मेरे पिताजी तो नहीं हैं, परंतु मेरी माता है। तो आप अपने भी बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। और बुज़ुर्ग अगर घर में है तो घर में बरकत है, घर में तरक्की है, घर में खुशियाँ हैं और चहल पहल है। बुज़ुर्गों की के रहने से ही घर में सब कुछ है, प्रोग्रेस है, सब कुछ है, तरक्की है, खुशहाली है और सारी खुशियाँ हैं। और बुज़ुर्ग अगर नहीं घर में है तो सारी खुशियाँ बेकार हैं। और बुज़ुर्गों का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो सबसे बड़ी पूजा ईश्वर की यही है कि बुज़ुर्ग अगर आपके घर में खुश हैं तो फिर किसी मंदिर मस्जिद में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ना तीर्थ स्थल भी पर भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग अगर संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं। सभी देवी देवताओं का भी यही कहना होता है, उनका भी मतलब उनके भी ये विचार हैं, उनके भी मतलब वो कहना है उनका कि आप अपने बुज़ुर्ग माता पिता की सेवा करें। और यही सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। अगर आपके बुज़ुर्ग खुश हैं और तो सबसे बड़े ईश्वर उन्हीं पे प्रसन्न है। अगर बुज़ुर्ग अगर खुश नहीं तो सारी खुशियाँ बेकार है, फिर ईश्वर भी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप भी अपने लोगों को, अपने सभी जो भी जानने वाले हैं मेरे, मैं सबसे विनती करूँगा कि आप अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। तो यही सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। तो बुज़ुर्ग अगर हैं खुश तो सारी खुशियाँ हैं, बुज़ुर्ग अगर नहीं खुश है तो खुशियाँ बेकार हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं। तो मैं यही सबसे कहता हूँ, चूँकि मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत खुश रहती। और माँ जब खुश है तो हम भी खुश हैं। ये बैठी हमारी आई। ये देखो, ये बहुत परेशान थी। 3 महीने बाद आए, बड़ा दिक्कत में थे, बहुत परेशान थी। रोज़ फ़ोन करती थी, आए नहीं आए नहीं, बताओ। और साथ में चलती नहीं, यहीं रहती है लड़के के पास में, छोटे गहन देव आए हो। छोटे लड़के के पास रहती, लड़का छोड़ती नहीं अपना। गहन हमको भी कहती यहीं रहो, हम कैसे रह पाए बताओ। ये बैठी है, कितने ये दिन देखो, हो गए ये बैठी, ये देखो, ऐसे रोज भागा दौड़ी काम ये नहीं बैठी, काम। ये बैठी। खुश है आज बहुत, रोज भागा दौड़ी ये नहीं बैठी, कितना खुश है। कैसे ये को बहुत लोग ये बैठी, अब इतने ये कहाँ बैठी। है कनौजी भाई।